तो ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। इसके लिए पहले आपको चेस्ट करनी है। चेस्ट के लिए अपने हाथों को वाइड फैलाइए, शोल्डर की जो विड्थ है उससे ज़्यादा वाइड, ताकि चेस्ट पर अच्छा असर आए। और पुशअप्स के साथ आपको लेग्स ऐसे अप करनी है ताकि एब्स भी बने आपके। ये पुशअप भी थोड़ी टफ हो जाती है, इस तरह से एब्स भी बनते हैं, चेस्ट भी बनती है इससे। इस तरह से एग्जैक्ट आपको करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा स्लो लाना है लेग्स को ऊपर, ताकि जोर पड़ता रहे आपके कोर पर। साइड एंगल से आप देख सकते हैं, इस तरह से लेग्स को मैं ला रहा हूँ बिल्कुल लेवल पर ऊपर। इस तरह से ही लानी है आपको लेग। एब्स पर लगातार टेंशन बनी रहेगी। चेस्ट करने से भी टेंशन बनती है, प्लैंक पोजीशन होती है, और साथ में लेग्स इस तरह से करने से डबल जो है इम्पैक्ट आता है एब्स पर और चेस्ट पर। दूसरा वर्कआउट जो है आपका क्लोज पुशअप्स है, क्लोज ग्रिप। तो क्लोज ग्रिप से आपको क्या होगा, आपका ट्राइसेप्स बनेंगे और लेग्स को आपको इस तरह से ऊपर लाना है, पास लाकर एब्स बनेंगे। थोड़ा बहुत असर चेस्ट पर भी जाएगा, तो इससे आपके ट्राइसेप्स बन रहे हैं, चेस्ट बन रही है और एब्स बन रहे हैं, और पूरी कोर पावर भी बढ़ रही है। ये चेस्ट का ही वर्कआउट माना जाएगा, ट्राइसेप्स और चेस्ट को एक माना जाएगा, और साथ में एब्स वॉलेंट्री है। साइड एंगल से आप देख सकते हैं, आपको लेग्स को पूरा जितना हो सके उतना ऊपर तक लाना है। प्लैंकिंग पोजीशन से ज़्यादा आपको इसमें स्ट्रेंथ लगती है, स्टेमिना लगता है, तो अच्छा असर आता है। दूसरा वर्कआउट आपका बैक का है। तो बैक के लिए आपको वाइड पकड़ना है अपनी, आप घर के छत के गाटर जो वगैरह होते हैं या दरवाजे के जो बने होते हैं लोहे के एंगल, उन पर आप पुलअप्स कर सकते हैं। एक बार में जितनी हो जाए उतनी करें, ये आपकी बैक के लिए है, अपर बैक के लिए। इसके बाद आपको क्लोज ग्रिप पुलअप करने हैं, जिससे आपके बाइसेप्स बनेंगे, साथ ही बैक भी। तो बैक और बाइसेप्स दोनों के लिए ये है। बाइसेप्स को इसके साथ माना जाएगा, और बैक की जो है पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी जितने हो जाएं उतने कीजिए, जैसे चेस्ट के किए थे, जितने हो जाएं उतने कीजिए। और 2 ही सेट करने हैं, तो काउंट नहीं करना है। तो इससे क्या है, आपकी चेस्ट और बैक जो है मेजर जो है आपके अपर बॉडी के मेजर पार्ट्स हैं, ये दोनों कवर हो जाएंगे, साथ ही आपके एब्स भी, और बाइसेप ट्राइसेप्स उनके साथ ही हो जाएगी, उसको अलग से करना नहीं पड़ेगा। महीनों तक वर्कआउट ना कर पाने की वजह से बॉडी काफ़ी मेल्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये वर्कआउट करने से काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप, बहुत मेल्ट हो गई है उस हिसाब से। तीसरा जो वर्कआउट है हमारा शोल्डर्स के लिए है। तो इसकी अपर चेस्ट और शोल्डर साथ में ही हो जाते हैं। पैर आपको ऊपर रखने हैं, जितना हो सके उतना ऊपर रखेंगे तो उतना ही शोल्डर पर असर जाएगा, जितना नीचे रखेंगे उतना ही अपर चेस्ट पर जाएगा। तो इसमें आपके जितने रैप्स निकल जाएं उतने ही करने हैं, सर को पूरा नीचे लाकर चलाना है और ऊपर जाना है। जितने रैप्स हो जाएं उतने कीजिए। पहला सेट है वाइड, दूसरा सेट क्लोज होने वाला है, इसके आप ज़्यादा रैप्स नहीं निकाल पाएंगे। तो दूसरा सेट है, उसमें थोड़ा सा क्लोज रखना है हाथों को। इससे क्या है कि आपके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी शोल्डर की और अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट और शोल्डर हमको एक साथ ही करने हैं इसमें, तो उसमें जितने रैप्स हो जाएं उतने कीजिए। वैसे भी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा आप जितने पैर ऊपर रखेंगे उतना ही मुश्किल होगा ज़्यादा रैप्स निकालने में, और जितना नीचे जाएंगे आप उतना ही अपर चेस्ट जाएगी। तो शोल्डर है, इस वजह से आपको जितना हो सके उतना ऊपर जाना है। बिल्कुल ऊपर टांगे करके आप नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, प्रोफेशनल लोग ही कर पाते हैं, तो इतना ही रखना है 70 डिग्री तक। अब चौथा जो वर्कआउट है वो लेग्स का है। लेग्स के साथ आपके काफ्स भी बनेंगे और थाइस भी बनेगी। तो देखिए, इसमें आपको स्क्वाट पोजीशन पे जाना है, शोल्डर की विड्थ तक ऊपर जाकर इस तरह से ऊपर होना है, ताकि आपके काफ्स बने। जितने रैप्स हो जाएं उतने निकालने हैं आपको एक बार में। साइड एंगल से आप देख सकते हैं, इसमें आपको अगर काफ्स के ये सेट जो है हल्का लग रहा हो तो आप कुछ बैग वगैरह पीठ पर टांग कर सकते हैं, और अलग से भी आप इसमें काफ्स बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि काफ्स की वर्कआउट ढंग से नहीं हो पाई है तो अलग से आप 100-150 रैप्स निकाल सकते हैं, या वेट लेकर, कुछ ईंटें वगैरह लेकर या बैग लेकर निकाल सकते हैं। तो इस रूटीन की खास बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए आपको, पहली चीज़। दूसरा, आपको दूसरा ये कि आपको इक्विपमेंट तो कोई चाहिए ही नहीं, डंबल वगैरह, तो ईंट वगैरह भी नहीं चाहिए, ईंट वगैरह भी नहीं, तो वो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिंपल बॉडी वेट है। तो ये वाला वर्कआउट जो है आपको
या तो आप हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन करें। पहला प्रोसीजर ये है, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन करें, मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 3 दिन, और करते ही जाएं जब तक आपकी इच्छा है, करते ही जाएं। या दूसरा तरीका है, इसको पूरे हफ्ते करें, संडे छोड़ दें, बस 6 दिन करें, संडे छोड़ के 3 महीने तक करें। उसके बाद मिनिमम 1 हफ़्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता छोड़ दें, ताकि बॉडी थोड़ी सी रिकवर कर सके अपने आप को, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रहे हैं, इसलिए। तो ये वर्कआउट आप इस तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका सही है कि हफ्ते में 3 या मैक्सिमम 4 दिन करें। 3 दिन तब करें जब आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, 4 दिन तब करें जब आपकी डाइट अच्छी हो, यानी आप दालें भी खाते हो, रोटी सब्जी चावल वगैरह, सलाद भी खाते हो, फल भी खाते हो, कई तरह की चीज़ें लेते हो, लेकिन आपकी डाइट में जो है कमी होती है थोड़ी बहुत, तो आप 3 दिन करें। और एक चीज़ मैं एडवाइस ज़रूर दूंगा कि आप अपनी डाइट में जो है थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाने के लिए भुने हुए चने लगा लें, या तो अंकुरित चने लगा लें। अंकुरित चने बहुत अच्छे हैं। अंकुरित चने क्या है, आप उनको भिगो दें एक रात, जब वो सुबह भीग जाएं उसके बाद उनको किसी पोटली में बांध दें, टांग दें। उस पोटली को रोज़ाना आप दिन में 4 बार गीला करते रहें, बस 3-4 दिन भी नहीं, 2 दिन में ही वो अंकुरित हो जाएंगे, किले फूट जाएंगे उसमें, उनको खाएँ। तो उसको फिर कंटिन्यू कर लें उस चीज़ को। तो अंकुरित चने दुगने अच्छे फ़ायदा करते हैं भुने हुए चनों से। या भुने हुए चने भी खा सकते हैं अगर ये सब खोखट नहीं करना है आपको तो ये चीज़ करनी है आपको। ये वर्कआउट बहुत इजी है, बहुत करने में आसान है। तो इसके बाद में एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि एक इजी रूटीन होगा। जो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत इजी रूटीन बताऊँगा, जिसमें कि बॉडी वेट से ना होकर ईंटों से आप अपने मसल बना सकते हैं। जिनकी डाइट कम है और जिनकी एज ज़्यादा है, या एज बहुत कम है, या जो कमज़ोर हैं या एज ज़्यादा है, तो ऐसे लोग फिर उस रूटीन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब अपना अगला कोई वीडियो, या तो अगला या अगले से अगला हफ्ते भर के अंदर मैं उस तरह का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें वो प्रोटोटाइप रूटीन नंबर 2 होगा, जो आसानी से हो जाएगा। और ये रूटीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इतने हैवी वर्कआउट के बाद कुछ खाने को चाहिए। चने की चाट बन रही है अपनी, इसमें मसाला मिर्च कुछ नहीं है, प्याज नहीं है, चने हैं, आलू है। और इससे पहले ये गर्म है तो हम ये केले खा लेते हैं। कुछ भोग के केले हैं, लड्डू गोपाल के, तो बहुत फ़ायदा करेंगे। दूसरी जो मील है हमारी केले खाने के बाद, वो है भीगी हुई मूंगफली रात की, उनकी छिलका उतारा है। छिलका उतारने में बहुत टाइम लगा है इसमें, और आलू की चाट जो चने की है वो मिलाकर, तो इससे हमारी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप जो चाहे मील ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे मील लीजिए पूरे दिन में, लेकिन सुबह की जो मील होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो लेनी ज़रूरी है। तो हमने ये ले लिया है। अब इस नाश्ते के बाद ठंडी ठंडी चॉकलेट वाली लस्सी पीने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बूरा मिलाऊंगा उसमें और थोड़ी सी चॉकलेट पाउडर। अगर आपको माइग्रेन सा रहता है तो कृपया ये यूज़ ना करें चॉकलेट,